ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे टॉपिक पीरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ रहे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे जाने वाले हैं और अपन ने लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज देखा, देन उसी से रिलेटेड आयनिक साइज भी देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देख लिया। अब मैं आपके सामने एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेके आया हूँ, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है अपने पास इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अच्छे से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा उतना ही आपके लिए बेटर है, आपको केमिस्ट्री अंडरस्टैंड होगा, उतने अच्छे से आपको केमिस्ट्री अंडरस्टैंड होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस काफी है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लिसन, देखो आपके पास है ये सेंटर में न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में है इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भैया नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है ये एक टेंडेंसी रखेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एटम जब भी कभी मॉलिक्यूल में होगा तो ये उस मॉलिक्यूल की भी टेंडेंसी होगी, उस मॉलिक्यूल में उस एटम की टेंडेंसी होगी। इट्स अ टेंडेंसी, इट्स टेंडेंसी, ये क्या है, ये टेंडेंसी है। किसकी टेंडेंसी है? इट्स टेंडेंसी ऑफ एटम, ये एटम की टेंडेंसी है। इट्स टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, इट्स टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये एटम की टेंडेंसी है मॉलिक्यूल में ही वो टू अट्रैक्ट, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? टू अट्रैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ? अपने तरफ। ऑफ टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड itself, अपने तरफ, अपने तरफ। It's a tendency of atom in a molecule to attract shared pair of electron toward itself। ये एटम की टेंडेंसी है मॉलिक्यूल में। कैसे है समझाऊंगा। देखो आपके पास कार्बन है, आपके पास क्लोरीन है, ये बॉन्ड बना दिए। एक बॉन्ड में आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वन बॉन्ड दैट कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, बट क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी मोर है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड वो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन के तरफ। दैट टेंडेंसी ऑफ दिस एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचा उसने, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें ये चेक करना है कि ये टेंडेंसी इंक्रीज कैसे होगी, ये टेंडेंसी डिक्रीज कैसे होगी। दैट मींस ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन बना ली। अब मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे। जब भी कभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन रहेगा, सेकंड पॉइंट उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रहेंगे एंड थर्ड पॉइंट आपको पता है ट्रेंड्स हम चेक करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पहले हम चेक करेंगे इसके फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इसके अफेक्टिंग है। फैक्टर्स, ये एस नहीं चाहिए सर, यहाँ पे डैश नहीं चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हिच फैक्टर दैट अफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, वो कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स सी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। तो इसमें सबसे पहले फैक्टर आएगा इटसेल्फ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज द फर्स्ट फैक्टर। कैसा है इसका रिलेशन, चलो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन फैक्टर, सपोज आपके पास एक एटम है स्मॉलर साइज का, एक एटम है बिगर साइज का। इसको
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने होंगे तो यहाँ से करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं तो इतने दूर से करना पड़ेगा। तो होगा क्या, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आप देखोगे कि ये जो नियर है वो इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी टेंडेंसी मोर होगी, एंड दैट एटम इज मोर पावरफुल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी मोर है, इसकी टेंडेंसी लेस है। दैट मींस स्मॉलर एटम मोर टेंडेंसी, बिगर एटम लेस टेंडेंसी। दैट मींस एटॉमिक साइज का एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन क्या बन रहा है? डायरेक्ट बन रहा है, इनवर्स बन रहा है। स्मॉल साइज मोर टेंडेंसी, बिगर साइज स्मॉल टेंडेंसी। Therefore atomic size and electronegativity they are inversely related. साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। यस, आई विल कम देयर। ये फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट। सेकंड फैक्टर, इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस जो न्यूक्लियस है उस पे जो चार्ज है वो इफेक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। दूसरे लैंग्वेज में न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है। न्यूक्लियस अगर पावरफुल है तो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, एंड देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट अट्रैक्शन tendency of attract electron increases, and therefore electronegativity that also increases. Therefore electronegativity and effect nuclear charge इनका डायरेक्ट रिलेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ये है फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, है ना? ये जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। अगर ये फैक्टर्स है तो फिर इसको रिलेट कर देंगे हम लोग ट्रेंड से। वो कौन से ट्रेंड्स हैं, है ना? ट्रेंड्स दैट अफेक्ट, और वी कैन से ट्रेंड्स इन पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में कौन से ट्रेंड्स होंगे? सबसे पहले देखेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जाओ। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज कैसी होती है? टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज कैसी होती है सर? टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। साइज अगर इंक्रीज होगी दैट मींस उनका डिस्टेंस बढ़ेगा ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूक्लियस है उनका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज जैसे डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा, it's difficult to attract this electron toward itself, and that tendency decreases. Therefore atomic size increases, and therefore here electronegativity decreases. Top to bottom electronegativity क्या होती है? वो डिक्रीज होगी। अब जाओ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जाओ राइट में। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। साइज अगर डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट तो आप देखोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, बट अपन ने देखा था लास्ट टाइम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, बट प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर हियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये है इसका पॉइंट। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिक्रीज होगी, एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। अब ये तो हो गया इसमें। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप रिमेंबर रखेंगे कि जो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैस
क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है? इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल है, तो लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। एंड देयरफॉर जो इनर्ट गैसेस होंगे, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इनके पास टेंडेंसी नहीं है, दिस नो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। उसको भूख ही नहीं है भैया, वो खाना नहीं चाहता है। आपके पास आपने खाना खा लिया, आपने पेट भर खाना खा लिया, और आपके सामने अभी और कुछ चीज रख दी खाने में, परोस दी आपको कुछ, आप तो खाएंगे, बट वो वैसा नहीं है, वो अपना बराबर ध्यान रखता है, डायरेक्ट को बराबर ध्यान रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज ऑलवेज जीरो। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ है ही नहीं क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं रखता है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन। क्या पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपने तरफ। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है। अब इसको मेजर किया था आपने पॉलिंग स्केल में, पॉलिंग साइंटिस्ट है, मोलिकुलर साइंटिस्ट है, इन्होंने, है ना। तो अपन जाएंगे आगे एंड देखेंगे कौन से स्केल है और किस तरह से इनको अपन बताते हैं, इनकी वैल्यूज नोट डाउन करेंगे हम लोग। तो चलो आगे कोशिश करता हूं मैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन रहेगा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा जो सबसे स्मॉलर साइज का है, जिसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि इनर्ट गैसेस की वैल्यू, तो इनर्ट गैस उसकी वैल्यू होती है 0 एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल इज, वो होगा लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट के भी टॉप में होगा क्योंकि बॉटम में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और वो नहीं, हेलियम तो नहीं हो पाएगा, हेलियम तो 0 रहेगी, है ना। वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। अब आपको मैं स्केल की तरफ जाऊंगा और चेक करेंगे हम लोग क्या है वैल्यूज। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, इसकी जो वैल्यूज हमें मिलेगी, एक्चुअली जो आपके पास एक स्केल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर, एक छोटी स्केल है उसकी 15 सेंटीमीटर तक वैल्यू रहेंगी। तो वैसे ही यहाँ पर एक स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से 4 तक है, तो उसमें फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट मींस 4। देन इसके पहले ऑक्सीजन इट्स 3.5, देन नाइट्रोजन इट्स 3, देन कार्बन इट्स 2.5, देन उसके पहले क्या आता है, इट्स बोरॉन 2, बेरिलियम 1.5 एंड इसके पहले आएगा लिथियम 1। तो ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। बोरॉन, बेरिलियम और सबसे पहले आएगा लिथियम। तो लिथियम की 1 इट्स 1.5 एंड इट्स 2, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। टॉप टू बॉटम जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। फ्लोरीन की बात में आएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की वैल्यू है 3 लाइक दैट। ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि कौन से ट्रेंड में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, एंड हियर डिक्रीज होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आर्सेनिक। तो इन पीरियोडिक टेबल आप देखोगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको कौन मिल रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो इन पीरियोडिक टेबल द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन, आफ्टर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आर सेम। तो ये है इनका ऑर्डर। फोन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन करो, फोन करो।
फोन करो। यस, एक टाइम था जब क्लास में क्लास में मोबाइल लाना तो पॉसिबल ही नहीं था, और आज मोबाइल के बगैर क्लास पॉसिबल ही नहीं है। तो समय समय की बात है, सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा, आपका भी वक्त आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बट आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, पढ़ाई का स्पेंड करना पड़ेगा अपना टाइम। लेट दिस आर द दिस वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिमेंबर दैट पॉइंट। अब देखो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, तो इसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी होगी फिर, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट टर्म क्या होगी? व्हाट इज अपोजिट टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। एम आई राइट? ये गेस किया था आपने? यस, ये गेस किया था सर हमने भी, हमें भी आता है। यस, आप लोगों को भी आता है, कैसा नहीं बोला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। लेट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट्स अ टेंडेंसी of atom in a molecule to attract electron toward itself, to attract electron. Electropositivity क्या होगी फिर? Its tendency to lose electrons. Its tendency to attract electron, its tendency to lose electron. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक दूसरा मीनिंग है, इट्स अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एंड इट्स अ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या हो सकता है इनसे रिलेटेड? चलो दोनों के पॉइंट चेक करेंगे, क्या है सिमिलरिटीज, क्या है डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर गेनिंग से रिलेटेड है तो टॉप टू बॉटम चेक करेंगे। टॉप टू बॉटम में जब जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए डिक्रीज, वही इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो जाएगा इंक्रीज, राइट। एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज, गेन करने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो लेफ्ट टू राइट लूज करने की टेंडेंसी उनकी डिक्रीज होगी, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कौन रखते हैं? वो मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कौन रखता है? मेटल की नॉन मेटल? एग्जैक्टली, दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी is directly related with metallic character. Metal are electropositive in nature, therefore electropositivity increases, metallic character increases, and metallic character that increases top to bottom and decreases left to right. जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही तो मेटल कैरेक्टर है। उसके अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। दैट मींस टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, एंड लेफ्ट टू राइट नॉन
इंक्रीज होता है। यस। देन अगर मैं डिस्कस करूं, मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो आपका आंसर होगा अभी आपने बताया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट्स फ्लोरीन। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो आप बोलोगे इट्स सीजियम, इट्स फ्रांसियम, है ना। उस जो आपके राइट साइड में है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे एंड जो लेफ्ट साइड में है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होगा, डी ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते मेटल्स ये, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स बड़े बड़े होंगे, मेटल्स नॉन मेटल मेटोराइट बी ब्लॉक में है, सभी भरे उसमें, है ना। तो ये है पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, यही पॉइंट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। तो लेट इनको कंक्लूड करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे कि क्या अपन ने चेक किया। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया है आज। मैंने आपको एक नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, electronegativity is directly related with non metallic character, सही ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली रिलेटेड है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मोर है तो वो नॉन मेटालिक होगा, लाइक फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो उसके अपोजिट देगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज inversely related with electropositivity. Electronegative is inversely related with electropositive. Yes. And अब कुछ पॉइंट चेक कर लेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए साइज डायरेक्टली रिलेटेड है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव डायरेक्टली रिलेटेड है मेटालिक कैरेक्टर से, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है एटॉमिक साइज से, डायरेक्टली रिलेटेड है मेटालिक कैरेक्टर से। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एटॉमिक साइज से डायरेक्टली रिलेटेड है, मेटालिक कैरेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखा इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर and electropositivity, atomic size and metallic character. So ये है पॉइंट अपने, और ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट इनवर्सली रिलेटेड है। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज से, और ये सब पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बी पॉजिटिव लाइक मेटल, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक नॉन मेटल। बट इन दिनों में नेगेटिव होना भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा तो नॉन मेटालिक बन जाएगा। व्हाटएवर, दैट्स ऑल अबाउट द थिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेस पॉइंट। ये था आज का पॉइंट। मैं और होगा एक न्यू मेटालिक प्रॉपर्टी, न्यू पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेके, इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनने वाला लेसन, नोट डाउन करना, इसको बनाते रहना। चलो मिलते हैं, बाय।